जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि लग गए रामायण कथा की शुरुआत में। और रामायण कथा के शुरू में ही उन्होंने कौशल राज्य का वर्णन किया, जिसको कि अयोध्या नाम से भी जाना जाता है। और वो राज्य ऐसा राज्य था जो सभी प्रकार की सुख और समृद्धियों से युक्त था। अब वह कौशल राज्य की सीमा का, कि कौशल राज्य कहां तक फैला हुआ है, उसके मार्ग कैसे हैं, उसके रास्ते कैसे हैं, उसकी पूरी गतिविधियों का वर्णन करना वो शुरू करते हैं। वो कौशल राज्य की सीमाओं का वर्णन करते हुए, उसकी फैलाव का वर्णन करते हुए कहते हैं, आयता 10 च द्वे च योजनानी महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्ण सुविभक्त महापथा। कि वो कौशल राज्य कहां तक फैला हुआ था। वो कहते हैं कि उस कौशल राज्य की सीमा 60 मील तक फैली हुई थी। और उसकी पूरी परिधि का वो वर्णन करते हैं कि वो उसकी चौड़ाई और उसकी लंबाई 60 से 15 मील थी। कि चौड़ा वो 15 मील और लंबा वो 60 मील था। और वो केवल इतनी सीमा तक ही फैला नहीं हुआ था। अगर उस राज्य की व्यवस्था का, उस राज्य की समृद्धि का वर्णन किया जाए, तो वो कहते हैं कि उस कौशल राज्य के जो मार्ग थे वो बहुत ही सुंदर थे। तभी उन्होंने कहा सुपथा, कि वो केवल लंबाई चौड़ाई में ही नहीं अच्छा था, अपितु उसके आने जाने के जो रास्ते थे वो भी पूरी तरह से समृद्ध थे। ऐसे श्रीमती महापुरी वो नगरी थी। अर्थात श्रीमती इस कहने से स्पष्ट होता था कि कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो उस कौशल राज्य में नहीं थी। अर्थात पूरी तरह की सुख समृद्धियां उस कौशल राज्य में थी। अर्थात पूरी तरह से सभी संपदाओं से, समृद्धियों से वो युक्त थी। तभी उन्होंने कहा श्रीमती, अर्थात किसी भी चीज का अभाव नहीं था। ना सड़कें खराब थी, ना अन्य ऐश्वर्यों की कमी थी। तो जो ताना बाना हम आज की नगरों में बुनते हैं, ऐसा ताना माना हमारे देश में पहले बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित था। पूरी तरह से वाल्मीकि ने इसका चित्रण कर दिया कि कहीं भी लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी। अर्थात उसकी कोई भी जो सड़क थी वो टूटी फूटी नहीं थी। तभी उन्होंने सड़कों के लिए क्या कहा, सुपथा। अर्थात आने जाने में वहां के लोगों को कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। और श्रीमती कह करके उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट कर दिया कि कौशल राज्य में किसी भी तरह की कमी, किसी भी तरह के लोगों को नहीं